हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट्स होते क्या हैं। इन यूनिवर्स एवरीथिंग वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज़ या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और फिर सेट क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो सेट है ना, वो कलेक्शन होता है इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का, यानी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स का कलेक्शंस होता है सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए द मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी काउंटिंग होगी, उनका कलेक्शन जो होगा वो सेट में आता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगर नेचुरल नंबर्स को लिखा जाए 1 2 3 4, तो ये सब क्या है, ये भी सेट बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है ए इज़ इक्वल टू ब्रैकेट में ABCD, तो यानी यहाँ मैंने अल्फ़ाबेट्स का सेट बनाया है। और यहाँ मैंने लिखा है B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, यानी इस सेट में मैं, ये जो सेट है ये B है और इसमें मैंने नेचुरल नंबर्स को लिखा है। अब आइए सेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझते हैं। द ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू अ सेट आर कॉल्ड द एलिमेंट और मेंबर ऑफ सेट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ABCD है, ये जो सेट में बिलोंग कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं सेट का। ठीक है, और ये जो A है ये सेट A है, और ये जो अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में ये सब क्या है? एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं सेट के। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, एग्जाम्पल ABC। यहाँ जैसे मैंने लिखा, कैपिटल लेटर्स से सेट डिनोट हो रहे हैं, जैसे यहाँ सेट A है, यहाँ सेट B है। तो सेट को तो हम लोग कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। द एलिमेंट्स आर क्या मेंबर्स ऑफ सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे स्मॉल ABC। तो सेट को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको हमने स्मॉल लेटर्स से डिनोट करना होता है। इन सेट्स ऑल मेंबर्स आर क्लोज्ड अंडर कर्ली ब्रैकेट्स। सेट्स में जितने भी मेंबर्स हैं उनको किस में बंद किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। दिख रहा है? ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से, जैसे A, B, C, D है ना, 1 2 3 4। तो इन सबको अलग करते हैं कॉमा दे दे के। इन सेट्स एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। अब देखिए, जैसे इस सेट्स में हमने ABCD लिखा, फिर हम यहाँ A नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है, फिर यहाँ 1 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं? रिपीट नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर हमें कहना है कि जो A है ये B का एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे A इज़ एलिमेंट ऑफ B, मीन्स A इज़ मेंबर या एलिमेंट ऑफ सेट B और A बिलोंग्स टू B। तो समझ गए कैसे लिखना है? अगर हम इसमें तो E नहीं है ना, ABCD है, अगर हमें लिखना है कि E जो है वो B का एलिमेंट नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? E इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ B, यानी कि E जो है वो मेंबर नहीं है सेट B का, या E जो है ये इससे बिलोंग नहीं करता है। समझ आया? अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट के दो फॉर्म्स होते हैं, 2 टाइप से इसको दिखाया जाता है। दीज आर 2 फॉर्म्स ऑफ सेट। पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है? इसमें जनरली जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है और सेपरेट किया जाता है बाय कॉमा। ये सिंपल है। जैसे एग्जांपल के लिए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 जिसके जिसके टेबल में आता है उन सबको लिखना है, तो हमने ऐसे सेट A करके लिख दिया। ठीक है, कॉमा दे के सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है B। सेट B जो है, इसमें हमने लिखना था कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो 10 से कम ऑड नंबर्स हमने लिखना था, तो हमने लिख दिया सेट B इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। ओके, तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर ख़त्म कर दिया। तो रोस्टर और टैबुलर फॉर्म में तो हम सिंपली जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म है क्या। सेट बिल्डर फॉर्म। In set builder form, we list the property or properties satisfied by the all elements of set। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लिख देते हैं, कॉमन एलिमेंट, जिससे क्या हो जाता है, जो सेटिस्फाई कर देता है बाकी सारे एक कॉमन बेसिस पे। ठीक है, कॉमन रूल्स पे, कॉमन कंडीशन पे उस चीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, सारे एलिमेंट्स को।
ठीक है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, वी राइट कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे x क्या है, ये कॉमन एलिमेंट है किसी भी सेट का, और ये इस साइन को क्या कहते हैं, सच दैट। तो एग्जांपल के लिए आप समझते हैं, देखिए सेट ए में अगर हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कि कितने 8 से कम है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट, सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 8। समझ आया कि यहाँ पे हमें पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं कि x एक कॉमन एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स का, यहाँ पे x क्या है, लेस देन 8 है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ कब होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ तब होता है जब यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सबको ना लिखकर, एक एक करके सबको ना लिखकर वो जो कॉमन एलिमेंट है जिससे सारी ये सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, उसको लिख देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।